शुरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लोकतंत्र में चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है। मानव समुदाय एवं शासन व्यवस्था की अवधारणाओं पर गौर करने पर उक्त कथन सत्य प्रतीत होता है। सभ्यता के विकास के साथ ही मानव समुदाय के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभ में शासन व्यवस्था के रूप में राजतंत्र की प्रमुखता थी। इसमें राजा ही सर्वोपरि होता था। इस शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह थी कि प्राय इसमें आम जनता को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता था। मानव सभ्यता की जैसे जैसे प्रगति हुई, वैसे वैसे शासन व्यवस्था का स्वरूप भी बदलने लगा। पैरा लोग धीरे धीरे राजतंत्र का विकल्प ढूंढने लगे। अंततः शासन व्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में न रहकर सारी जनता के हाथ में रहे, ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रजातंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। इस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव बहुमत के आधार पर करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है। चुनाव के संबंध में लिंकन ने कहा था, बेल्ट की शक्ति बुलेट से कहीं अधिक होती है। पैरा भारत में भी आज़ादी के बाद प्रजातांत्रिक पद्धति को अपनाया गया, जिसकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तैयार हो चुकी थी। प्रजातांत्रिक प्रणाली में निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्यता प्रजातंत्र की आधारभूत संकल्पना है। भारत में विगत कुछ वर्षों से निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराने एवं लोकतांत्रिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाती रही है। इसी क्रम में चुनाव संबंधी एक विशेष मुद्दा एक देश एक चुनाव एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनकर उभरा है। पैरा एक देश एक चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग तथा संविधान समीक्षा आयोग विचार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि यह योजना भारत के लिए एक नवीनतम प्रयोग है। भारत में वर्ष 1952 से लेकर 1967 तक एक देश एक चुनाव की परंपरा को अपनाया जा चुका है, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और सरकारों की बर्खास्तगी के कारण धीरे धीरे यह क्रम बिखरता चला गया। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी इसका प्रावधान है, जैसे स्वीडन, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, जर्मनी आदि। स्वीडन इस पद्धति का
आदर्श उदाहरण है, जहां राष्ट्रीय प्रांतीय चुनाव के साथ ही स्थानीय निकायों का चुनाव भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर एक निर्धारित समय पर कराया जाता है। भारत के संदर्भ में एक देश एक चुनाव लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करवाने का एक वैचारिक उपक्रम है। इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को शामिल नहीं किया जा सकता है।